नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि आज संडे है तो आज बात करेंगे हम लोग जो क्वेश्चन आए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन क्वेश्चनों की हम लोग बात करते हैं। हर संडे को हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन हम लोग रखते हैं हर संडे को, और जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसकी अपनी तैयारी का जो मूल्यांकन होता है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। चलिए, आज आप देख रहे हैं मैंने 15 क्वेश्चन ले रखे हैं, तो जो मैंने आपको पढ़ाया है पिछली कक्षाओं में, ठीक है, तो उन्हीं का ही आप लोगों का क्या रहता है, मूल्यांकन रहता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यदि पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है। चलिए, फिर हम लोग ऑफलाइन भी टेस्ट करने वाले हैं जल्दी ही, ठीक है, तो मिलते हैं किसी दिन। चलिए, और हाँ, जल्दी हम लोग लाइव आने वाले हैं, ठीक है ना, और कोशिश करेंगे जो लाइव आकर हम लोग क्या किया करेंगे, तो लगभग लाइव आकर हम लोग का जो मैपिंग का सेक्शन है, ज्योग्राफी में जो मैप बहुत ज़्यादा आते हैं ना, मैपिंग का सेक्शन हम लोग आपको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का जो टेस्ट है, आज का टेस्ट शुरू करते हैं। चलिए, निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? तो कौन, देखिए, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय। आपको मैंने बताया था कि जो उग्रवादी नेता थे, 3 लोगों का नाम जरूर याद रखिए, लाल बाल पाल। ये लाल बाल पाल ये कौन थे? ये उग्रवादी नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और ये तीनों ऑप्शन में है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये लाला लाजपत राय। ये क्या थे? ये तो उग्रवादी नेता थे। पूछा कौन नहीं थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी क्या होते हैं, राजनीतिक गुरु होते हैं। ये नरम दल थे, नरम दल वाले होते हैं, ठीक, मतलब क्या कह सकते हैं, ये अहिंसा शांति का प्रतीक माने जाते हैं, ठीक। तो क्या थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले, ये उग्रवादी नहीं थे, ठीक है ना, ये उदारवादी थे, ठीक है। चलिए अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब गर्मपंथियों के प्रभाव में आया? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, तो अब मैंने 3 फेज बताए होंगे आपको। एक नरमपंथी फेज या नरमपंथी युग, जिसे उदारवादी युग कहते हैं, 1885 से 1905। फिर जो गर्मपंथी युग कहते हैं वह 1905 या 1906 से लेकर 1918-19 तक पढ़ते हैं। फिर 19 के बाद पढ़ते हैं हम लोग किसको? महात्मा गांधी युग को या गांधी युग को। तो अब कह रहा है भारतीय राष्ट्र कब गर्मपंथियों के हाथ में आया? अब नरमपंथी 1905 तक, तो 6 के बाद 1906 से जब स्वदेशी आंदोलन होता, स्वदेशी आंदोलन से ही क्या करते हैं, जो गर्मपंथी ये क्या होते थे, ये प्रभावी हो जाते हैं कांग्रेस में, ठीक है। चलिए, शेर ए पंजाब नाम से कौन प्रसिद्ध? शेर ए पंजाब, ये उपाधि बहुत पूछी जाती है कि शेर ए पंजाब नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो शेर ए पंजाब नाम से कौन प्रसिद्ध थे? भगत सिंह, लाला लाजपत राय या उधम सिंह या राजगुरु। तो आप लोग कमेंट में बताते रहा करिए, ठीक है ना। तो कौन प्रभावी थे? ये थे लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला है, चौथा क्वेश्चन है, किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में, भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक या भगत सिंह। महात्मा गांधी जानते हैं, ये अशांत तो हो ही नहीं सकते, बेचारे हिंसा के पुजारी थे, शांत व्यक्ति थे, तो ये अशांत तो हो नहीं सकते। या सुभाष चंद्र बोस, हाँ ये कुछ कह सकते हैं, लोकमान्य तिलक या भगत सिंह, तथा इनको माना जाए किसको? लोकमान्य तिलक को। तिलक को भारतीय लोग नहीं कहते थे, अंग्रेज थे जिनका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल जो अंग्रेज थे, वो तिलक को कहते थे क्या? ये है क्या? भारत के अशांति के जनक, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय वो अशांति के या अशांति का जनक तिलक को किसने कहा? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ठीक है ना। या अशांति के रूप में किसे जाने जाते हैं ये? तो यह कहता था वेलेंटाइन सिरोल ने किसे अशांति का जनक कहा? वो किसको कहा? लोकमान्य तिलक को, ठीक है ना, या बाल गंगाधर तिलक। उन्हें लोकमान्य उनकी उपाधि थी, ठीक है, और लोकमान्य तिलक उनकी क्या थी? उपाधि थी। नाम था, पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक।
महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव किसने शुरू किया? महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव किसने शुरू किया? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, या अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, या बीजी तिलक? वही बाल गंगाधर तिलक। तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ये गणपति महोत्सव 1893 में शुरू किया था। यही नहीं, और 1895 में क्या? शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव इन्होंने 1895 में शिवाजी महोत्सव, 1893 में गणपति महोत्सव की क्या की? इन्होंने शुरुआत की। तो क्या होगा? बीजी तिलक। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत किसने, या अभिनव भारत का गठन किसने किया? जो अभिनव भारत संस्था थी, इसका गठन किसने किया? CR दास, या बीजी तिलक, या SC बोस, या वीडी सावरकर? CR दास का मतलब CR दास, बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, SC बोस में सुभाष चंद्र बोस, या वीडी सावरकर में विनायक दामोदर सावरकर? किसने किया था? वीडी सावरकर ने। अब कहानी सुनिए। जो अभिनव भारत का इसका गठन होता है, ये दरअसल एक गुप्त संस्था थी। क्या कैसी संस्था थी? ये गुप्त संस्था थी, मतलब गुप्त संस्था थी। इसका गठन होता है 1904 के। गठन कब होता है? यह होता है 1904 में। इससे पहले वीडी सावरकर मित्र मेला 1899 में 1899 में मित्र मेला संस्था का गठन कर चुके, मित्र मेला संस्था का गठन कर चुके हैं। और उन्हीं को लोगों को जो गुप्त संस्था एक बनाई थी, कौन थी? अभिनव भारत। यही मित्र मेला बाद में जाकर अभिनव भारत बनती है 1904 में। ठीक है ना? चलिए अगला है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन, या कभी लिखा द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कौन है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, या बाल गंगाधर तिलक? किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। आपको बी ऑप्शन चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वशासन समिति का गठन कब किया गया? भारत स्वशासन समिति का गठन कब किया गया? जो भारत स्वशासन समिति थी तथा इसका जो गठन था, यह किया गया था लंदन में। कब, कहाँ किया गया था? पहले देखा जाए कहाँ किया गया था, तो लंदन में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। किसने किया था? तो किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। कहाँ किया था? लंदन में किया था। भारत से, भारत में नहीं, भारत से कहाँ था? लंदन में किया था। ठीक है। और सदस्य कौन थे इसके? इसके थे मदन लाल ढींगरा। कौन थे? मदन लाल ढींगरा। फिर और कौन थे? वीडी सावरकर। और कौन थे? हरदयाल थे। कौन थे? हरदयाल। ये इनके सदस्य थे और इन्होंने, ये अध्यक्ष थे। कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने गठन किया 1905 में लंदन में। कौन? भारत स्वशासन समिति की इन्होंने क्या की? स्थापना की। ठीक है ना? जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभिनव भारत, जो मैं अभी बताया ना 6वें नंबर पर, तो अभिनव भारत का गठन कहाँ किया गया? यह अभिनव भारत का गठन कहाँ किया गया? नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है ना? चलिए, जो 9वां क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, वो कहता है 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो कौन था वायसराय? पढ़िए, लॉर्ड विलियम बेंटिक या डलहौजी। तीसरे है लॉर्ड कर्जन। चौथा नंबर है लॉर्ड कैनिंग। तो कौन थे? आप लोग कमेंट में उत्तर बताते रहा करिए। तो हम हर बार बोलते हैं, कभी भी आप इसको पढ़िए तो आप अपने मन से अपना मूल्यांकन स्वयं करिए। आप कमेंट करते रहा करिए। कभी भी देखिए, अभी देखिए, 2 साल 1 साल बाद देखिए, कभी भी देखिए, लेकिन कमेंट करते रहिए। इससे क्या हो, आप हमारा नहीं, आप स्वयं को मूल्यांकन करते रहेंगे। ठीक है ना? कहीं पर करिए, लेकिन उसको अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहा करिए। ठीक है ना? चलिए, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? एक था लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन 1905 में। लॉर्ड कैनिंग तो आप जानते हैं, ये प्रथम वायसराय माने जाते हैं। ये 1857 क्रांति के टाइम थे, तो अभी थे नहीं। लॉर्ड डलहौजी तो आप जानते ही हैं, वेबवर्ग का सिद्धांत उन्होंने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में ये कहा थे, सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था राजा राम मोहन राय के समय। ठीक है ना? कभी सीक्वेंस पूछ सकता है तो आप लोग लगा सकते हैं।
कौनों को सिक्कों से पूछा जाए कि पहले से लास्ट तक लगाइए तो कहूँगा विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, फिर कैनिंग, फिर कर्जन। ठीक है, ऐसे आप सिक्कों से भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्न कार्यक्रम प्रारंभ किए। कौन कौन से कार्यक्रम थे उन्होंने प्रारंभ किया? अब ऐसे भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, कौन बायकाट, बायकाट किया उन्होंने, स्वदेशी अपनाया या राष्ट्रीय शिक्षा असहयोग। तो क्या थे ऑप्शन भी? क्या 1 2 या 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3 4? तो दरअसल जो आपको पता, बायकाट, स्वदेशी, राष्ट्रीय और असहयोग, असहयोग कब हुआ? 1920 में। असहयोग कब हुआ? 1920 में। तो ये असहयोग तो नहीं होगा। नॉन कोऑपरेटिव या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला ना, असहयोग आंदोलन, यह 1920 से 1922 तक चला। चौरी चौरा कांड से ये बंद हुआ। तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, क्योंकि 1911 तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, 1911 में रद्द किया था। तो ये तो घटना तो बात की थी, तो होगा नहीं। तो एलिमिनेशन ऐसे ही किया जाता है कि हम ऑप्शन को हटाते कैसे हैं। यदि आप ऑप्शन हटाना सीख गए ना तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने क्या किया? बायकाट किया, इनके स्कूलों का बायकाट किया कि कोर्ट कचहरी कोई नहीं जाएगा, उनकी नौकरी त्याग दी गई। ठीक है ना, बायकाट किया गया। और स्वदेशी कहा गया कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्त्रों का या विदेशी गुड्स का क्या करें, विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाए। जो फॉरेन गुड्स थे उनको बहिष्कार किया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा का भी गठन किया गया। तो क्या थे? 1 2 3। तो ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन सी था, 1 2 3। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? किसने? फिरोज शाह मेहता या गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी तो अभी यहाँ है नहीं। ठीक है, तो किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस समय बंगाल विभाजन हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां ऊपर हुआ था? तो कहां पर हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन? यह हुआ था बनारस में। कहां हुआ? बनारस में। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और बंगाल विभाजन कब किसकी घोषणा कब की गई? घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की। और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? कि स्वदेशी आंदोलन ये 7 अगस्त 1905 कहां पर? जो टाउन हॉल था, टाउन हॉल कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। और स्वदेशी आंदोलन की निंदा कब की गई? ये थी कांग्रेस अधिवेशन 1905 बनारस अधिवेशन में। और ये जो बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? ये 1905 कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? जो बंगाल विभाजन वो हुआ, प्रभावी हुआ, मतलब उस दिन से लागू किया गया। घोषणा पहले कर दी गई, लागू कब किया? 16 अगस्त 1905 से। ये तीनों डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए। फिर नरम दल एवं गरम दल के रूप में कांग्रेस का विघटन कब हुआ? या क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ, या नरम दल गरम दल का विभाजन कब हुआ, या किस सन में हुआ, किस अधिवेशन में हुआ, आपसे पूछ सकता है। तो सन क्या था? 1905, 1906, 1907, 1908। 1905 में तो आपको पता ही है अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहां पर स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार किया गया था। 1906 में कौन थे? इस समय दादा भाई नौरोजी थे कलकत्ता में। ठीक है, चलिए। 1907 में सूरत अधिवेशन। ठीक है, ये रास बिहारी घोष थे, रास बिहारी घोष या इसके अध्यक्ष थे, तो ये सही होगा। और 8 में रास बिहारी घोष ही थे मद्रास में किए अधिवेशन। ठीक है ना, तो आपको अधिवेशन भी याद होगा। तो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी सही है कि नरम दल गरम दल का अधिवेशन मतलब के रूप में कब विघटन हुआ? 1907 में। कब हुआ? सूरत में। किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन 1907। अध्यक्ष रास बिहारी घोष। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 13 नंबर है, मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? जो मुस्लिम लीग थी इसका गठन कब किया गया? 1906, 1907, 1908 या 1909? ये कब किया गया? यह किया गया 1906 में। कहाँ किया गया? यह किया गया था ढाका में। कहाँ किया गया था? इसका गठन किया गया था ढाका में। अध्यक्ष कौन से? सलीमुल्लाह खां। कौन थे अध्यक्ष? सलीमुल्लाह खां, उनके अध्यक्षता में किया गया था। और बहुत सारे लोग थे। ठीक है ना, सलीमुल्लाह खां के आगा खां, लोग बहुत सारे लोग थे। चलिए, तो कहाँ किया गया था? 1906 में ढाका में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम किया गया।
अंग्रेज यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जाए, इसलिए मुस्लिम लीग का भी अलग से गठन करवा दिया गया था। फिर 1909 में क्या हुआ, मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए क्या किया गया, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, चलिए। रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या किसने की? ये अली बंधुओं ने, चापेकर बंधुओं ने, या भगत सिंह या उधम सिंह ने? किसने की? ये की चापेकर बंधुओं ने, जो राजस्व अधिकारी थे, क्या थे, रैंड एवं एमहर्स्ट, जो पूना में जो प्लेग रोग आया था ना, उन्हीं के ये जांच कर रहे थे, लेकिन सही जांच नहीं किए थे, तो इसलिए चापेकर बंधुओं ने इनकी क्या कर दी, इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए अगला है, लाठी क्लब की स्थापना की गई। ठीक है, डंडा क्लब दूसरा है, डंडा आंदोलन। ठीक है, ये क्या है, लाठी क्लब। लाठी क्लब की स्थापना किसने की? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, या बीजी तिलक, या बीसी पाल? बीसी पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल कह सकते हैं। तो क्या है, यह है बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक। ये थे आज के आपके 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन। इसका आज का टेस्ट समाप्त यही होता है। मिलते हैं फिर आपके अगली जर्नी में। चल रहे थे हम लोग उग्रवादी आंदोलन, मतलब उग्रवादी चरण चल रहे थे। उग्रवादी चरण को हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। आज आप लोग आराम करिए और ये टेस्ट सीरीज का मज़ा लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से निवेदन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत से लोगों को शेयर करें। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।